दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जो डर था वही हो रहा है। अरविंद केजरीवाल अब समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो अपनी सरकार की नाकामियों को कैसे छुपाएं। इसलिए वो तरह तरह के प्रपंच रच रहे हैं। लेकिन अब जो हुआ है उससे आप फंस गई है। चुनाव आयोग भी एक्शन में है और अरविंद केजरीवाल बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार केजरीवाल अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं, जिससे वो नई मुसीबतों से घिरते जा रहे हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने यमुना में जहर मिलाने का जो आरोप लगाया है उसे लेकर हरियाणा सरकार केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएगी। हरियाणा की सरकार उन्हें नहीं बख्शेगी। अरविंद केजरीवाल के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। वहीं दूसरी तरफ चुनाव से पहले पैसे बांटने के आरोप पर भी आप घिर गई है। इसके अलावा कांग्रेस भी केजरीवाल को छोड़ने के मूड में नहीं है। वहीं चुनाव आयोग ने भी अरविंद केजरीवाल की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में अब चुनाव से पहले केजरीवाल एक्सपोज हो गए हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, कहा जाता है कि लोग आटा उड़ाते हैं, केजरीवाल तो पूरी चक्की उड़ा देते हैं। अरविंद केजरीवाल जो खुद करना चाहते हैं उसका आरोप पहले दूसरों पर लगाते हैं। वो उस कारनामे को पहले ही कर चुके होते थे। दोस्तों, समझने की जरूरत यह है कि अरविंद केजरीवाल संविधान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन संविधान की धज्जियां भी वही उड़ाते हैं। केजरीवाल जनता को मूर्ख बनाते हैं, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं और फिर सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हमने अपनी नौकरी छोड़ी है आपकी सेवा के लिए, हम किसी भी तरह की वाहन व्यवस्था नहीं लेंगे। दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जिस चालाकी से लोगों को धोखा देते हैं वो नटवर लाल की याद दिलाता है। जब अरविंद केजरीवाल पर चुनाव में पैसों का खेल खेलने का आरोप लगा था, 11 साल सरकार चलाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। चुनाव से पहले वो जनता को ऐसे वादे कर रहे हैं जैसे वो विपक्ष में हो। वो कोई काम नहीं बता रहे, सिर्फ जनता को फ्री का ऑफर दे रहे हैं। काम के नाम पर वो जनता से माफी मांग रहे हैं। केजरीवाल ने यमुना की सफाई नहीं करने पर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि वो सड़कों और यमुना के लिए माफी मांगते हैं। वहीं अब केजरीवाल पर लोगों को पैसे बांटने का भी आरोप लग रहा है। बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आम आदमी पार्टी पर पैसे देकर वोट खरीदने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि वोट खरीदने के लिए पार्टी कार्यकर्ता कैलेंडर में रखकर 500 रुपए वोटरों को दे रहे हैं, जो गलत है। इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की जाएगी। 5 साल में केजरीवाल ने विधायक फंड के 30 करोड़ रुपए में से सिर्फ 6 करोड़ रुपए की नई दिल्ली विधानसभा में विकास के लिए खर्च किए। सुधांशु त्रिवेदी ने आगे आरोप लगाया कि नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी अरविंद केजरीवाल को अपनी हार साफ दिखाई दे रही है, जिससे वो घबरा गए हैं। बौखलाहट में वो वोटरों को गुमराह कर रहे हैं और उनकी फ्री योजनाएं बंद कर दी जाएंगी, ये डर दिखा रहे हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि बीजेपी दुर्भावना की राजनीति नहीं करती। बीजेपी हमेशा लोगों के हितों में काम करती है। प्रवेश वर्मा ने आगे ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी प्रत्याशी बड़ी संख्या में कई सीटों से चुनाव हार गए हैं, इसीलिए बौखलाहट में केजरीवाल और उनके पार्टी के नेता लोगों को गुमराह करने में लगे हैं। बीजेपी की सत्ता में आने पर फ्री योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। प्रवेश वर्मा ने यह भी कहा कि लोगों को बहकाने के लिए उन्हें आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता फोन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपका वोट प्रवेश वर्मा ने कटवा दिया है। 6 घंटे में वोट जुड़वा भी दे रहे हैं, जो एक और फर्जीवाड़ा है। लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसी चाल चली जा रही है। केजरीवाल ने नई दिल्ली के लोगों के हित में कोई काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि वोट खरीदने के लिए लोगों को कैलेंडर में रखकर 500 रुपए दिए जा रहे हैं। दर्शकों, इस बार दिल्ली में बीजेपी का माहौल देख केजरीवाल घबराए हुए हैं, इसीलिए वो हर दिन फ्री का ऐलान कर रहे हैं। साथ ही वो बीजेपी का डर भी लोगों में दिखा रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में आ गई तो फ्री की योजनाएं बंद कर देगी। केजरीवाल दिल्ली के लोगों को बार बार आगाह कर रहे हैं कि अगर गलती से भी मिस्टेक हो गई और बीजेपी सत्ता में आ गई तो अभी मिल रही रेवड़ियां बंद हो जाएंगी, और अगर ऐसा हुआ तो सब पर 25-25 हजार रुपए का एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि केजरीवाल भी जानते हैं कि इस बार बीजेपी के पक्ष में माहौल टाइट है। 2020 में केजरीवाल ने 10 गारंटी का ऐलान किया था, जिसमें जन लोकपाल बिल, राशन की घर घर डिलीवरी, प्रदूषण मुक्त दिल्ली, 24 घंटे नलों में पानी, कूड़ा रहित गलियां, झुग्गी वालों के लिए पक्का घर, छात्रों के लिए मुफ्त बस यात्रा, हर घर के लिए अंडरग्राउंड केबल, वर्ल्ड क्लास सड़कें और स्ट्रीट वेंडर के लिए कानूनी सुरक्षा शामिल थी। लेकिन उन सभी वादों का क्या हुआ, ये सब जानते हैं, और इस बार भी वो वादे ही किए जा रहे हैं जिनका कोई भी आधार नजर नहीं आता। केजरीवाल ने सोचा नहीं होगा कि उनकी पोल इस तरह से खुल जाएगी, लेकिन जैसे जैसे असलियत बाहर आ रही है,
केजरीवाल तिलमिलाए जा रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल को बड़ा डर सता रहा है, जिससे वो झल्ला गए हैं। वहीं अब चुनाव आयोग ने भी केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दर्शकों, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में दो बिल्ली जैसा झगड़ा शुरू हो गया है। अभी कुछ दिन पहले जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो देखा गया था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के गले में जो पटका था वो आधा आम आदमी पार्टी के रंग का और आधा कांग्रेस के रंग का था। लेकिन अब लगता है कि दोनों एक दूसरे का राजनीतिक कत्ल कर देना चाहते हैं। वो जानते हैं कि हम दोनों ने ही दिल्ली की जनता को छला है। एक ने 15 साल तो दूसरे ने 10 साल। दिल्ली की जनता को छला है इन्होंने, जिसके बाद से ये चर्चा आम हो गई है कि चोर चोर मौसेरे भाई ही हैं। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आज दिल्ली में चुनाव है तो दोनों ही दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके कारण ये देखा जा रहा है कि अब जनता को भी समझ में आ गया है कि विपक्ष सत्ता लोभ के लिए एक साथ है, जन सेवा से इसका कोई लेना देना नहीं है। दरअसल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी में दिल्ली में पड़पड़गंज की जनसभा में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल शराब घोटाले के सूत्रधार हैं और वो शीश महल में रहते हैं। वहीं राहुल के आरोपों पर केजरीवाल ने पलटवार किया। केजरीवाल ने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि जो लोग पूछ रहे हैं राहुल गांधी जी राजमहल पर चुप क्यों हैं? राहुल जी ने दिल्ली में पूरा बीजेपी वालों का भाषण दोहराया। जनता को बता दूं कि बीजेपी और कांग्रेस में क्या समझौता होता है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वो अपने बारे में ही कह रहे हैं मैं ईमानदार हूँ, अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि जो बेईमान होता है वो अपने आप को सर्टिफिकेट देता है। राहुल गांधी ने कहा बाकी पार्टी वाले मोदी से डरते हैं या नहीं डरते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन केजरीवाल जरूर कांप रहे हैं। इस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मोदी जी तो शराब घोटाले जैसे फर्जी केस बनाकर भी लोगों को जेल में डाल देते हैं, और आपका परिवार नेशनल हेराल्ड जैसे ओपन एंड शट केस में अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? रॉबर्ट वाड्रा को बीजेपी से क्लीन चिट कैसे मिल गई? डर और बहादुरी पर ज्ञान ना दीजिए तो ही अच्छा होगा। देश जानता है कौन कायर है और कौन बहादुर। कुल मिलाकर देखें तो अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ राहुल गांधी ने भी मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में अगर बीजेपी के खिलाफ वाले वोट खास तौर पर मुस्लिम वोटों में बंटवारा हुआ तो केजरीवाल की पार्टी का तो सफाया तय है। दर्शकों, एक तरफ तो कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार केजरीवाल की आफत बढ़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल से हरियाणा सरकार पर लगाए गए आरोपों का सबूत पेश करने का निर्देश दिया है। केजरीवाल ने हाल ही में हरियाणा सरकार पर यमुना नदी के पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाया था। चुनाव आयोग ने केजरीवाल से कहा है कि वो अपने बयान का ठोस सबूत पेश करें। उन्हें अपना जवाब देने के लिए आज यानी कि 29 जनवरी 2025 की रात 8 बजे तक का समय दिया गया है। दर्शकों, आम आदमी पार्टी नेताओं की आदत है कि वो हर बात पर आरोप लगाते हैं और फिर भाग जाते हैं। अगर सबूत होते तो केजरीवाल कब का दिखा चुके होते, लेकिन उनके पास कोई सबूत है ही नहीं, तो देंगे कहां से? इसीलिए अब कह रहे हैं कि मुझे फांसी पर चढ़ा दोगे क्या? लेकिन सवाल है कि केजरीवाल जो आरोप लगा रहे हैं उसको लेकर सबूत क्यों नहीं दे पा रहे हैं? बीजेपी में रहकर जासूसी करने वालों की अब खैर नहीं है। बीजेपी अब भगवा दल में रहकर विरोधियों के लिए काम करने वाले कथित सियासी स्लीपर सेल को बख्शने के मूड में दिखाई नहीं दे रही। इसीलिए बीजेपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आम आदमी पार्टी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता जो आपके टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं वो अपनी पत्नी और खास लोगों को बीजेपी में क्यों रखे हुए थे, ये बड़ा सवाल है। क्या बीजेपी के अंदर की जानकारी हासिल करने के लिए ऐसा हो रहा था? क्या केजरीवाल ये कहने के लिए ये सब कह रहे थे कि जी बीजेपी के लोग भी हमें वोट देते हैं? लेकिन चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ी कार्रवाई की है। दर्शकों, दिल्ली में बीजेपी ने अनुशासन का डंडा चला दिया। एक बात दिल्ली बीजेपी ने साफ कर दी है कि सिर्फ राजनीतिक हितों को साधने वाले जो भी लोग पार्टी में, उन्हें पार्टी में रख कर पार्टी को खराब नहीं करने देंगे। दर्शकों, बीजेपी के लिए कहा जाता है कि वो एक कैडर बेस पार्टी है। यहाँ पर पहले ये देखा जाता है कि कौन समर्पण से देश की सेवा कर सकता है, कौन अपने नहीं बल्कि पार्टी और राष्ट्र के हितों को साधने के लिए काम कर सकता है। बीजेपी लगातार इसी कार्यप्रणाली में काम करती आ रही है। दर्शकों, बीजेपी को इसी तरह से चाल, चरित्र और चेहरे वाली पार्टी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दल में अपने हितों को नहीं बल्कि पार्टी के हितों को सर्वप्रथम रखा जाता है। बीजेपी का हमेशा से ही ये मानना रहा है कि पार्टी के भीतर वही लोग रहेंगे जो पार्टी और देश के लिए अपने आप को झोंक सकते हैं। जिन्हें सिर्फ सत्ता की मलाई से मतलब है, उनका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं। बीजेपी देख रही है कि किस तरह पति तो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और पत्नी भाजपा में बनी हुई है। कहीं न कहीं बीजेपी को लग रहा है कि बीजेपी में आम आदमी पार्टी के जासूस भी हैं, जिन्हें साफ करना बीजेपी के लिए जरूरी भी हो गया है। इसीलिए शायद बीजेपी ने ये एक्शन लिया और कई पार्टी पदाधिकारियों को नाप दिया। दरअसल विधानसभा चुनाव में बगावत करने वाले नेताओं
के विरुद्ध बीजेपी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। बीजेपी छोड़कर आप में शामिल होने वाले और चुनाव लड़ने वाले पूर्व विधायक अनिल झा की पत्नी पूनम पराशर को पार्टी ने 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने अनिल झा को किराड़ी से अपना उम्मीदवार बनाया है। उनकी पत्नी पूनम बीजेपी की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा रह चुकी है। उनके पति नवंबर में ही आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके थे। आम आदमी पार्टी द्वारा जारी पहली सूची में ही उन्हें टिकट मिल गया, लेकिन पूनम ने बीजेपी नहीं छोड़ी। एक्स और फेसबुक पर भी उनके स्टेटस में बीजेपी महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष लिखा रहा। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के निर्देश पर महामंत्री और सांसद योगेंद्र चंदौलिया ने उन्हें पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित करने का पत्र जारी कर दिया। वहीं चंदौलिया ने बीजेपी प्रत्याशियों के विरुद्ध चुनाव लड़ने वाले विनय चौधरी, विकास त्यागी और सुनील कुकरेजा को भी पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित करने का पत्र जारी किया है। आने वाले दिनों में कुछ अन्य नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि आम आदमी पार्टी के पास ऐसे नेता भी नहीं बचे थे जो जनता से सीधे रूबरू हो सके। इसीलिए दूसरे दलों से आम आदमी पार्टी लोगों को लेकर आ रही है। लेकिन बीजेपी में जाकर आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले नेता ने अपनी पत्नी को बीजेपी में ही क्यों रहने दिया, ये बड़ा सवाल है। लेकिन अब बीजेपी ऐसे नेताओं को पहचान कर कार्रवाई कर रही है जिनके खास लोग विरोधी दलों में हैं। महाराष्ट्र में हार के बाद उद्धव ठाकरे को झटके पर झटका लग रहा है। ऐसे में अब उद्धव ठाकरे के खास संजय राउत ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने नेताओं को संदेश दें कि वो कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी उद्धव की पार्टी के नेता इस्तीफा देकर भाग रहे हैं। दर्शकों, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी की सीनियर महिला नेता राजुल पटेल ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना का दामन थाम लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि लंबे समय से शिवसेना यूबीटी में काम करने के बावजूद भी उनकी अनदेखी हुई। राजुल पटेल का पार्टी से अलग होना बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। शिवसेना का दामन थामने के बाद उन्होंने कहा है कि लंबे समय से पार्टी में काम करने के बाद मेरी अनदेखी हुई। एकनाथ शिंदे ने हमेशा आम लोगों के लिए काम किया। बतौर मुख्यमंत्री मैं उनके काम से प्रभावित हुई, इसीलिए मैंने पार्टी का दामन थामने का फैसला किया। राजुल पटेल वर्सोवा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन उनकी जगह पार्टी ने हारू खान को मैदान में उतार दिया। इस सीट से हारून जीत भी गयी। पटेल 3 बार नगर सेवक रह चुकी हैं। वो नगर निगम की अलग अलग समितियों में कई पदों पर सेवा दे चुकी हैं। शिवसेना यूपीटी के सबसे वरिष्ठ महिला नेताओं में से एक के रूप में वो जानी जाती थी और विधानसभा चुनावों के लिए आयोजक के रूप में काम करती थी। उन्होंने साल 2019 में विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। वहीं आदित्य ठाकरे ने कहा कि हम महाराष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कहां जा रहा है। ठाकरे ने कहा कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए धोखा दे रहे हैं। आपको बता दें कि इसी साल बीएमसी के चुनाव होने हैं। विधानसभा में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद उद्धव ठाकरे के लिए स्थानीय निकाय चुनाव में अपनी साख बचाना एक बड़ी चुनौती है। शिवसेना यूबीटी स्थानीय निकाय चुनावों में एकला चलो की राह पकड़ती नजर आ रही है। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी मुंबई में अकेले चुनाव लड़ेगी, मगर दूसरे शहरों को लेकर फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। ये निर्णय पार्टी की ताकत के आधार पर लिया जाएगा। राउत ने यह भी कहा कि पार्टी के पास मुंबई में अच्छी खासी ताकत है। स्थानीय नेताओं का इस बात पर जोर है कि पार्टी को बीएमसी चुनाव अकेले लड़ना चाहिए। इसे देखते हुए हमने मुंबई में बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का मन बनाया है। कहा जा रहा है कि आने वाले समय के उद्धव की पार्टी के कई सांसद और विधायक भी इस्तीफा देकर भाग सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें